दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंट टाइम में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ये डिसाइड हुआ कि द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी इंडिया की प्रेसिडेंट। तो क्या आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होते हैं? ये वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें आम पब्लिक वोट नहीं दे सकती, बल्कि हमारे चुने हुए पिछले टाइम के पॉलिटिशियंस इसमें वोट कर सकते हैं। इन इलेक्शंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें 1 पर्सन 1 वोट की बात ही नहीं आती। जब हम सब स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शन में वोट देते हैं तो हमारे सबके वोट की वैल्यू इक्वल ही होती है। पर इन इलेक्शंस में थोड़ा उल्टा होता है कि इसमें कुछ पॉलिटिशियंस के वोट की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हमारे इंडिया में पहली बार 1952 में हुए थे। साल 2022 में जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी डेट 18 जुलाई 2022 है। इसका रिजल्ट 21 जुलाई 2022 को निकला और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इनके ऑपोजिट जो कैंडिडेट थे वो थे यशवंत सिन्हा। टोटल वोट्स व्हिच गिव्स हर विनर पोजीशन इज 577,777। है ना मजेदार नंबर? द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ अचीवमेंट्स। साथियों, चलो उनकी लाइफ अचीवमेंट्स पर रोशनी डालते हैं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर से पहले एक प्रोफेसर के तौर पर काम किया है। इनका पॉलिटिकल करियर 1997 में बीजेपी ज्वाइन करने से शुरू हुआ। उसी साल इन्होंने काउंसलर इलेक्शन लड़े और वो जीती भी। उसके बाद रायरंगपुर से एमएलए बनी। बाद में इन्होंने अपने करियर में ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स के पोर्टफोलियो होल्ड किए और साथ ही में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज को देखा, जो कि नवीन पटनायक लेड कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर आते थे। इस साल इन्हें नीलकंठा अवार्ड मिला जो था बेस्ट एमएलए इन ओडिशा। इस साल में इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस टाइम ये जीत नहीं पाई। ये भी आम बच्चों की तरह ही थी। इनको पढ़ाई करना बहुत पसंद था, आम के साथ खास भी। और यहाँ तक कि ये अपने स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। साथियों, ऐसा नहीं होता कि जो आज महान बने उनके पास ज्यादा दिमाग होता है कि उनको दिन में 24 घंटों की जगह 40 घंटे मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। सब कुछ हमारे जैसा ही होता है इन सब में। पर इनका अडिग विश्वास अपने लक्ष्य को पाने का इन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता रहा। हम सब ने इनके अचीवमेंट्स तो जान लिए, अब इनके बारे में आगे और जानते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इनकी लाइफ में मुश्किलों के बारे में जानते हैं। ये इनकी लाइफ में आई कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसी तकलीफें हैं जिन्होंने इन्हें अंदर तक हिला दिया था। अगले 6 साल में इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए, जिसमें इन्होंने अपनी फैमिली के 3 क्लोजेस्ट मेंबर को खो दिया था। इनकी फैमिली में इनके 2 बेटे और 1 बेटी, जिसमें से इनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था और जिनकी मृत्यु 2009 में हुई। एक सुबह अचानक से इन्होंने देखा कि इनकी बेटी की बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। तभी डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और वहीं डॉक्टर ने इनके बेटे को मृत घोषित कर दिया। इनके छोटे बेटे का नाम सिपुन मुर्मू और जिनकी मृत्यु 2013 में हुई। छोटे बेटे की डेथ का कारण एक रोड एक्सीडेंट था। द्रौपदी जी की शादी एक बैंकर के साथ हुई थी जिनका नाम था श्यामचरण मुर्मू और वे इन्हें 2014 में अलविदा कह गए। दीज इंसिडेंट्स चेंज्ड हर लाइफ कम्प्लीटली। इन 6 सालों में उनकी एक बेटी के अलावा और कोई नहीं बचा उनके पास। ऐसा मुश्किल वक्त इन्होंने देखा। प्रॉब्लम से भागने की जगह इन्होंने उन प्रॉब्लम्स का डट के सामना किया और उनसे लड़कर वो पाया जो वो पाना चाहती थी। हम हमेशा सोचा करते हैं कि भगवान को कोई और नहीं मिला परेशानी देने के लिए। जब जी में आता है परेशानी हमारे ऊपर ही डाल देता है। हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी परेशानी से परेशान हो जाते हैं। तो क्या इन्हें परेशानी नहीं हुई होगी? क्या इनको नहीं लगा होगा कि अब मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? क्या ये अकेले में नहीं रोई होंगी? और क्या इनको तकलीफ नहीं हुई होगी? ये सब हो जाने के बाद फिर भी ये खड़ी हुई। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम की तरफ एकाग्रचित होकर लगी रही। और आज हम सब जानते हैं कि इन्होंने क्या पा लिया है। हम अपनी छोटी से छोटी मुश्किलों से हार जाते हैं। हमें चाहिए उनका डटकर सामना करें ताकि एक दिन मुश्किल खुद ही हार जाए और उन्हें हमारी लाइफ से जाना पड़े, ना कि ज़िंदगी में आई परेशानी को लेकर हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। इतना सब हो जाने के बावजूद भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और आगे बढ़ती रहीं। इसी साल में बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने इन्हें झारखंड का गवर्नर बना दिया और इसी के साथ ये पहली ट्राइबल लेडी बन गई जिन्हें गवर्नर बनाया गया। ये कहती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बहुत कुछ सीखा है और यही लोग हैं जिन्होंने इन्हें बहुत इंस्पायर भी किया है। और साथ ही इन्होंने SC/ST के हालात को सुधारने के लिए काफ़ी जोर दिया है। सुना है कि इनके आसपास के लोग इनकी सादगी और खुश मिजाज से बहुत प्रभावित हैं। ये पहली ट्राइबल वुमन होंगी जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में कि ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुई हैं। इनसे पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो सब इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए थे।
आइए अब इनके जीवन की ओर बढ़ते हैं। She born on June 20, 1958. Murmur hails from Parveda village and Kusumi block of the Mayurbhanj district in Odisha. ये बचपन से ही अपनी स्टडीज में बहुत अच्छी रही हैं। इनके फादर का नाम था बिरांची नारायण टूडू और इनके ग्रैंडफादर उस टाइम में सरपंच थे इनके गांव के। पॉलिटिक्स में अपनी कमान संभालने से पहले ये प्रोफेशन से एक टीचर थीं। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम किया और साथ ही जूनियर असिस्टेंट भी रही रहरंगपुर में। इनकी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, पर इनके पेरेंट्स ने इनको कभी पढ़ने से मना नहीं किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब इन्होंने अपनी लाइफ में 3 लोगों को खो दिया तो ये भी हार मान सकती थी और अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाल पर छोड़ सकती थी, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। आसान रास्ता नहीं चुना, मुश्किलों भरा रास्ता चुना। आज इन्होंने वो कर दिखाया है जो हम जल्दी से हार मान जाने वाले लोग कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। तो आओ अब हम सब इनके कुछ विचार जानते हैं। The women of every household in the tribal area will have to be educated. Right to education is the right of every boy and girl, regardless of background. To deprive them is like animalistic behavior. Any goal is far away from you until you try to reach there yourself. Make your conviction a weapon to achieve the high goals that you have set. There should be no lack of courage in you. However, whatever the goal may be, it becomes small. No position is heavy on its circumstances. Just believe in your own ability and energy. Tribal women are physically strong. Just if they get the support of a little education, then they can perform better than the urban women. Keep lofty goals in mind, but plan to achieve them with small successes. छोटे छोटे लक्ष्य को ध्यान में रखें, लेकिन छोटी छोटी सफलता के साथ उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं। Always do what you want to do, but do with full confidence. तो आइए जानते हैं हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। Always face problems with full courage and face it with full confidence. हमें ये सब सीखना चाहिए इनकी लाइफ से कि हर प्रॉब्लम का हल हमारे पास होता है, बस हमें उसे खुद में ढूंढना आना चाहिए। कई बार हम अपनी मुश्किल का सामना करने की जगह उस पर हार मान लेते हैं, पर नहीं, हमें उससे लड़ना चाहिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल्स। हमें हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन में अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जिसका हल ना हो, तो भी हमें उसके सॉल्यूशन के पीछे लगे रहना चाहिए, ना कि अपने लक्ष्य से हट जाए। ऑलवेज स्टे ऑन पाथ एंड स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट्स। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े। अपने लक्ष्य को अपनी परेशानियों की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज मेक स्मॉल गोल्स एंड फुलफिल इट फर्स्ट, देन मेक अनदर गोल्स फॉर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट करते रहना चाहिए, ताकि उनको पाने के बाद हम आगे मेहनत करें। मेहनत से बिल्कुल भी ना कतराएं। छोटे छोटे गोल से ही हमेशा बड़े अचीवमेंट्स बनते हैं। डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर योर प्रॉब्लम्स। हमेशा अपनी लाइफ में दिक्कत से लड़ना चाहिए, ना कि उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है इसलिए मैं नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता कि दिक्कत को देखकर रुक जाना ठीक होता, तो आज द्रौपदी जी भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति नहीं बनती। बहाने बनाने की जगह उस चीज़ से लड़ने की हिम्मत लाओ अपने में। आई होप आपको ये सब जानकर अच्छा लगा होगा और हमारा ये नया प्रयास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद साथियों।